आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनसीन पैसेज की, और अनसीन पैसेज के साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसलेशन की। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अनसीन पैसेज आपका क्लास 12th में 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बिना अपना समय गवाए हुए आज की इस क्लास को आरंभ करते हैं और पहली स्थिति से हम लोग चर्चा करते हैं। पहली स्थिति ये थी कि लास्ट क्लास में आपसे कहा गया था कि आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए क्या स्टोरी थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? भारत अर्थात इंडिया। कैसे करेंगे? इंडिया है, इज, एक, एन, कृषि प्रधान, एग्रीकल्चरल। ठीक है, लैंड। भारत एक कृषि प्रधान है, लैंड का अर्थ है जमीन। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा जी। यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती पर ध्यान दें तो क्या करेंगे? यदि पढ़े लिखे लोग ध्यान दें खेती की ओर तो क्या हुआ? इफ पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड पीपल, ध्यान दें, पे अटेंशन। ध्यान देने का मतलब पे अटेंशन। किस पर ध्यान देना है? खेती पर, टू फार्मिंग। तो तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो क्या हो सकता है? गरीबी दूर हो सकती है हम लोगों की। तो क्या हुआ? अगर देखा जाए, पॉवर्टी हो सकती है, कैन बी, क्या दूर होना? इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो गरीबी दूर हो सकती है हम लोगों की। पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेट, है ना, गरीबी दूर हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें गांव में सुधार की जरूरत है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सुधार की जरूरत है हमें गांव में, तो वी, हमें जरूरत है, नीड, क्या? सुधार, इंप्रूवमेंट। वी नीड इंप्रूवमेंट, सुधार, इन अवर विलेज। हमें अपने गांव में किसकी जरूरत है? सुधार की जरूरत है। शिक्षित लोग जब गांव में रहने लगेंगे तो क्या हुआ? यदि एजुकेटेड पीपल विल स्टार्ट, माने शुरू कर देंगे, टू लिव, रहना, इन विलेजेस, गांव में। तो देन गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। गांव का सामाजिक, सोशल लाइफ ऑफ विलेज, सोशल, सामाजिक का मतलब सोशल लाइफ ऑफ विलेज बदल जाएगा। विल बी
क्या चेंज्ड? कंप्लीटली, पूरी तरह से। ठीक है, देखिए अब हम लगभग कुछ नहीं हो तो 15 से 20 स्टोरी कर चुके हैं। जब 15 से 20 स्टोरी कर चुके हैं तो अब मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर यहाँ पे दिक्कत है, मैं फिर स्पीड स्लो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अब इतना बड़ा सेंटेंस हो गया तो मन में विचार आता है कि सर क्या होगा, है ना। देखो यहां अगर हम लोग देखेंगे तो है ना, ये स्थिति है। जरा मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसी स्टोरी को ले आते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कहा गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो हमारा कौन प्रवेश लेना चाहता है? तो हर एक विद्यार्थी। तो देखिए क्या करेंगे, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है, वॉन्ट्स माने चाहना, क्या प्रवेश लेना, टू एडमिशन, एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश लेना। अब देखिए वॉन्ट टू टेक माने लेना, क्या एडमिशन, प्रवेश। ठीक है, किसमें? इन विश्वविद्यालय, इन यूनिवर्सिटी, किसमें? इन यूनिवर्सिटी। एच स्टूडेंट वॉन्ट्स टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, प्रत्येक विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है विश्वविद्यालय में। ठीक है, इन दिनों, नाउ अडेज, कब? स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, आफ्टर, किसके बाद? पूरी करके, कंप्लीटिंग स्कूल्स एजुकेशन। ठीक है, यह उचित धारणा नहीं है। ठीक है, यहां क्या है? इट इज माने यह, इट इज नॉट, यह नहीं है, अ सूटेबल, सुटेबल थिंकिंग, धारणा, एजम्पशन, अजम्पशन, ASSUMPTI, अजम्पशन, यह उचित धारणा नहीं। अब यहाँ पे कुछ शब्द आ रहे हैं। देखिए अगर इस स्टोरी को देखें या इससे पहले भी स्टोरी देखें, 10 स्टोरी तक हमने पहले आपको वर्ड्स बताए। इसके बाद में हम क्या करें, अब आप ढूंढिए, क्योंकि आपको एग्जाम में करना है, इसलिए जितना ज्यादा वोकेब को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। तो क्या है, विद्यार्थियों को चाहिए विचार करना इन विषयों पर ठीक से। तो क्या कहा, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स चाहिए, शुड, विचार करना, थिंक,
माने सोचना, प्रॉपरली माने पूरी तरह से, अबाउट बारे में, दीज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कह दीजिए या टॉपिक्स, टॉपिक्स कह दीजिए, है ना। सब्जेक्ट तो विषय के लिए आता है, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, भूगोल है, तो विषय हो गए, वैसे टॉपिक्स, TOPICS, टॉपिक्स। ठीक है। तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो वे दे कर सकेंगे, विल सामना, फेस, फेस माने सामना करना किसी चीज, वे फेस द फ्यूचर माने भविष्य का, किसके साथ, विद करेज, COURAG, करेज। तो वे क्या कर सकेंगे, वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? देखिए, समझना क्या है, समझना यह है कि जब कभी भी हम स्टोरी करें, देखिए अंग्रेजी की कहावत है, याद रखिएगा, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, हथेली पे सरसों नहीं जमी। ये विचारो, अरे सर एक ही दिन में हमारी सारी की सारी स्टोरी सही होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो आए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमारे पास में 1 2 3, है ना, 4 5 6 7, मतलब ये 7 हमारे सेंटेंस है, 7 में से पहले हमारा एक भी सही नहीं जा रहा था, अब कम से कम 2 तो जा रहे हैं, 3 तो जा रहे हैं, 4 तो जा रहे हैं, तो हम इंप्रूविंग ऑर्डर में। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ, वॉकिब को स्ट्रॉन्ग करें, जितनी ज्यादा वॉकिब स्ट्रॉन्ग होगी वो आपको अनसीन पैसेज में भी मदद करेगी, ट्रांसलेशन में भी मदद करेगी। और अगली 4-5 क्लासेस के बाद में हम आपका आएंगे जिनमें हम पर्टिकुलर इंग्लिश के टॉपिक्स पर आएंगे, और टॉपिक्स में किस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़े। ये है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आपके अनसीन पैसेज पर, और अनसीन पैसेज किस तरीके से था जरा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, और इस जब भी आपको ये अनसीन पैसेज या कोई भी अच्छी बात लगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसको जीवन में इतना इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, है ना, अपने आप में सुधार लाएं, वरना ये जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। ठीक है, चलो, आप 12th में हैं, 12th के बाद ही एक्चुअल जीवन की धरपकड़ स्टार्ट होती है, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुने क्या कहा गया है और उसको इंप्लीमेंट करें। देखिए क्या कहा, मैंस लाइफ, मैंस माने आदमी का और लाइफ माने जीवन, आदमी का जीवन इज नॉट माने नहीं, मीजर्ड, मीजर्ड माने मापना, मीजर्ड माने मापना, मैंस लाइफ, आदमी का जीवन इज नॉट माने नहीं, मीजर्ड माने मापा जाता है, बाई द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज माने कितने दिन, दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज माने दिनों की संख्या, मंथ्स महीनों की, एंड ईयर्स और वर्ष की, दैट ही हैज लिव्ड जो कि उसने जीवन जिया। मैंस लाइफ, आदमी का जीवन इज नॉट मेजर्ड, नहीं मापा जाता, बाय द नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, महीनों की संख्या और सालों की संख्या से, दैट ही हैज लिव्ड जो कि उसने जीवित जिया। ठीक है, बट बाय द डीड्स, डीड्स कहते हैं कार्य, लेकिन बाय द डीड्स कार्यों के द्वारा, ही हैज डन जो कि उसने किए, एंड बाय द अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स कहा जाता है
जो भी उसने प्राप्त किया है ना। अचीवमेंट्स अगर हम लोग देखें तो पर्टिकुलर शब्द देखते हैं इसको। अचीवमेंट का मतलब होता है कोई भी हमने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है ना, प्राप्ति ये कहते। ही है जो मेड, उनके द्वारा किया जाता है जो भी प्राप्ति उसने अपने जीवन में की है। ही हैज मेड, जो कि उसने की है। वॉट इज द रियल सिग्निफिकेंस, वॉट माने क्या, इज माने है, रियल माने वास्तविक। सिग्निफिकेंस कहा जाता है महत्व। वॉट माने क्या, इज माने है, रियल माने वास्तविक, सिग्निफिकेंस माने महत्व, इन लाइफ माने जीवन में, इज नॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी माने मात्रा। रियल सिग्निफिकेंस इज लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी, मात्रा नहीं है, क्या है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। क्वालिटी कहते हैं गुण, ऑफ एक्सपीरियंस माने अनुभव। जो अनुभव है, जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो गुणवत्ता है आपकी अनुभव की, वो ज्यादा मायने रखती है। कितने दिन जिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब देखो ध्यान रखिए, और शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट माने छोटा, जीवन, डिवोटेड माने समर्पित। टू नोबल, नोबल कहते हैं आदर्श। इंडेवर, इंडेवर कहा जाता है प्रयास। इज माने है, फार माने दूर, मोर माने अधिक, वैल्यूबल माने मूल्यवान, देन अलोंग माने लंबा, लाइफ माने जीवन, ओवर 100 ईयर स्पेंड इन ट्राइबल परसूट। ट्राइबल कहते हैं नगण्य, ठीक है, और परस्यूट कहा जाता है लक्ष्य। अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू, एक छोटा सा जीवन जो कि समर्पित किया गया अच्छे कार्यों को, इज फार मोर वैल्यूबल, ज्यादा मूल्यवान है, देन अ लॉन्ग लाइफ, एक लंबे समय के, ऑफ ओवर 100 ईयर्स, सैकड़ों सालों को, स्पेंट इन ट्राइबल परस्यूट, जो कि बिना किसी लक्ष्य के जीते। बिना किसी लक्ष्य के अगर आप जीवन जी रहे हो तो सैकड़ों सालों का जीवन से ज्यादा अच्छा है कि छोटा जीवन हो लेकिन वो किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के हो। वी लिव इन डीड, हम कार्यों में जीवित रहते हैं, नॉन इन ईयर्स, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं। नोबल डीड्स, अच्छे कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज, स्प्लेंडेड कहते हैं शानदार, आइडियाज माने विचार, फाइन माने अच्छी, सेंटिमेंट्स माने भावनाएं, क्या है, कॉन्स्टिट्यूट्स माने निर्माण करना, निर्माण करना, द रियल ग्लोरी, ग्लोरी कहते हैं यश, ऑफ कैरेक्टर माने चरित्र, एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम। देखिए, वी लिव इन डीड्स, हम अपने कार्यों में जिंदा रहते हैं। हमने क्या किया इससे हम, देखिए जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके काम जाने जाएंगे। मृत्यु के समय ये नहीं जाना जाता कि ये कितने साल जिया, नॉट इन ईयर्स, हम सालों में याद नहीं किए जाएंगे, हम अच्छे कार्यों से याद किए जाएंगे। नोबल डीड्स, आदर्श कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स, अच्छी भावनाएं, कॉन्स्टिट्यूट्स माने निर्माण करती हैं, रियल ग्लोरी, वास्तविक यश का, ऑफ कैरेक्टर चरित्र के, चरित्र के वास्तविक यश का जो निर्माण है वो क्या करते हैं, वो आपके नोबल डीड्स, अच्छे कार्य,
स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स, और अच्छी भावनाएं जो है वो डेवलप करती है। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, समय की अवधि नहीं, वन हैज लिव्ड इन वर्ड, जो कि संसार में व्यक्ति जिया है, कितने साल जिया, ये नहीं, अच्छे कार्य जो है हमेशा याद किए जाते हैं। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि विचार लो कि मृत्यु है, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, और हुई न सो मृत्यु तो व्यथा जिए व्यथा मरे, मरा वही नहीं कि जो जिया ना अपने लिए। अर्थात वही व्यक्ति है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों की भलाई के लिए जिए। कितने लंबे साल जी गए कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए मेहनत करिए, प्रयास करिए, किसी दूसरे की खुशी का कारण बनने की कोशिश करें। ठीक है, लप्पेबाजी में जीवन व्यतीत ना करें। समझ में आया? ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द वर्ड मीजर मेन्स लाइफ? हाउ माने कैसे, डज वर्ड माने संसार, मीजर माने मापता है, मेंस लाइफ एक आदमी के जीवन को संसार कैसे मापता है? कैसे मापता है भाई? बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड, जो भी उसने अचीवमेंट पाई हैं और जो भी उसके डीड्स हैं, अच्छे कार्य हैं। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे? द वर्ड माने संसार, मीजर्स माने मापता है, मेंस माने आदमी का, लाइफ माने जीवन, किसके द्वारा? बाई, किसके द्वारा? देखो, बाई द डीड्स, बाई द डीड्स, उसके कार्यों के द्वारा, ही हैज डन, जो कि उसने किए, है ना। एंड और बाई द अचीवमेंट्स, उपलब्धि। देखिए, अचीवमेंट्स को अगर सही शब्द में देखा जाए, प्राप्ति कह दीजिए या इसको उपलब्धि कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मस्तिष्क में विचार ऐसे आते हैं और नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, ही हैज मेड, अब देखो तुरंत शब्द आया है उपलब्धि, उपलब्धि कह दो, प्राप्ति कह दो, जो भी उसने अचीव किया। तो क्या है? द वर्ड मेजर्स मैंस लाइफ, संसार आदमी के जीवन को मापता है बाई द डीड्स, उसके कार्यों के द्वारा, ही हैज डन, जो कि उसने किए हैं, एंड वाई द अचीवमेंट्स, और उन उपलब्धियों के द्वारा, ही हैज मेड, जो कि उसके द्वारा बनाई गई है या प्राप्त की गई। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? विच लाइफ इज मोर वैल्यूबल, और शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ? बताओ, एक छोटा जीवन ज्यादा मूल्यवान है या बड़ा जीवन? तो क्या है? सिंपल सी बात है, अ शॉर्ट लाइफ विद, किसके साथ? देखो क्या कहा, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडिवर,
एक ऐसा जीवन, वॉट इज मीन्ड बाई नोबल एंडिवर। नोबल कहते हैं आदर्श, एंडिवर्स कहते हैं प्रयास। आदर्श प्रयास से क्या मतलब है? तो एक ऐसा जीवन जो लोगों की भलाई के लिए समर्पित हो, वही तो हमारा नोबल प्रयास है ना। अ लाइफ डिवोटेड टू वेलफेयर ऑफ पीपल इज मीन्ड, अर्थ है बाई नोबल एंडिवर। ठीक है, ये इसका अर्थ है। क्या कहा गया? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस माने महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तो यहां पर क्या है? सिग्निफिकेंस माने भी क्या है? महत्वपूर्ण। ठीक है, अगर हम देखें व्हाट थिंग्स मेक अ कैरेक्टर ग्लोरियस, क्या बनाती हैं? अच्छे विचार, अच्छे कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज। मेक कैरेक्टर, अच्छे कार्य, शानदार आइडिया और अच्छी भावनाएं बनाती है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, और इन डीड, डीड का अर्थ होता है कोई भी कार्य। इन डीड माने कहा जाता है दस्तावेज में। ठीक है, या कार्य। तो क्या हम कह सकते हैं? अब देखो ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब देखो हम क्या कहेंगे। अब इसका उत्तर तो किसमें देना है? इंग्लिश में ही देना है ना। तो हम क्या करें? इंडीड का अर्थ होता है वास्तव में। तो क्या करेंगे? इंडीड मीन्स, इंडीड मीन्स इन रियल एंड इन डीड मीन्स गुड वर्क। बात खत्म। चलो आगे बढ़े। अब ये है आपका होमवर्क, और क्या है जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कि ट्रांसलेशन है द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। राजौरी के युद्ध में वो मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। एक बार वे युद्ध में घायल हुए। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए क्योंकि वो बहुत प्यासे थे, किंतु उस वीर ने स्वयं पानी नहीं पिया। उन्होंने उस पानी को दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया। कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकते। ये शायद हम स्टोरी करा चुके हैं जब स्टोरी हमने कराई थी, लेकिन क्योंकि हम पैसेज की बात कर रहे थे फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं इसको। तो ये है आपका होमवर्क, इसको आप करेंगे। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय पर। थैंक यू।